तो दोस्तों, हेलोइन पार्टी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने ये सुना है कि हेलोइन पार्टी में रियल में भूत आ गया? और आया भी तो किसके साथ, जो कि घटना मेरे खुद के साथ घटी थी। मेरे स्कूल के टाइम में हमारे क्लास में हेलोइन पार्टी चल रही थी एंड लिटरली उस चीज़ को देखकर पूरी क्लास इतनी शॉक्ड थी कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या था। यानी कि जो बात है ये है, जब हम लोग 10th क्लास में थे। एक्चुअली हमारा स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, लेकिन अब बच्चों को ये चीज़ नहीं पता थी कि हेलोइन पार्टी उस स्कूल में करना इतना भारी पड़ जाएगा। हमारे टीचर्स ने हेलोइन पार्टी का प्रोग्राम रख दिया और उसको डेट भी ऐसी रखी जो कि एकदम गिनी चुनी। 31 तारीख में हेलोइन पार्टी रखी गई थी। 31 तारीख में हेलोइन पार्टी पूरे स्कूल के लिए वो हादसा बन गई जिसका स्कूल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो हेलोइन पार्टी हमारे स्कूल में इसलिए रखी गई थी ताकि बच्चे थोड़ा इन्जॉय कर सकें, लेकिन हम बच्चों का इन्जॉयमेंट में पूरा खाक मिल गया और इस तरह से मिला कि आधे बच्चे तो अपनी जान ही गंवा बैठे। यानी कि 31 दिसंबर की बात है जब हमारे स्कूल में हेलोइन पार्टी हो रही थी। सब लोग अपने अपने लुक में आए थे। किसी ने कुछ लुक कर रखा था तो किसी ने कुछ लुक कर रखा था। हर बंदा अलग अलग लुक में आया था और हर बंदे की अलग अलग पर्सनैलिटी दिख रही थी, लेकिन सबका जो लुक था वो हॉरर लुक था। हेलोइन मीन्स ही ये होता है कि आपको एक ऐसा लुक क्रिएटिव करना है जो कि किसी भी बच्चे का सेम ना हो एंड वेरी हॉरर दिख रहा हो। तो जो बहुत ज़्यादा डरावना लुक था बच्चों का, वो लोग वो कर आए और स्कूल में पार्टी स्टार्ट 8 बजे हो गई और 8 बजे से शाम 5 बजे तक पार्टी रहती। यानी कि स्कूल में बच्चों को शाम 5 बजे तक रहना ही रहना था, क्योंकि स्कूल में जिस टाइम तक बताया जाता है बच्चों को उस टाइम तक ही रोका जाता है। उससे पहले ना बच्चे अपने घर जा सकते हैं ना ही उसके बाद। तो जब पार्टी स्टार्ट कर दी गई तो सब लोग अपने लुक्स को बना रहे थे और अपनी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए वॉशरूम में जा रहे थे। एक्चुअली में हमारे वॉशरूम में जो कब्रिस्तान पर स्कूल बना हुआ है, मैंने शायद ये स्टोरी सुनाई है लेकिन नहीं सुनाई है, तो मैं यहाँ पे अगर दोबारा आपको सुना दूँगी, ये वाला पार्ट में डाल दूँगी जो हमारे वॉशरूम के साथ घटना घटी थी हमारे स्कूल में। तो वॉशरूम में हर बंदा अपनी ड्रेस चेंज करने जा रहा था, लड़कियाँ भी जा रही थीं और लड़के भी जा रहे थे। तो जैसे जैसे सब लोग अपना लुक करके आ रहे थे और बैठकर क्लास में मेकअप वगैरह कर रहे थे, यानी कि अपने फेस पर ऐसे मार्क्स वगैरह बना रहे थे कि हम लोग थोड़े हॉरर लगें। अब जब सब लोगों ने अपना लुक कर लिया, अब पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। लाइटिंग भी ऐसी लगाई गई थी जो कि रेड ब्लैक करके चल रही थी। यानी कि लुप 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 वाली लाइट चल रही थी, जहाँ पे जैसे देखते हैं कि एक हॉरर सीन सा चल रहा हो, इस टाइप की। तो वहाँ पे जब लाइट्स वगैरह लग चुकी थी और पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, तो लोग अपना लुक कर करके वहाँ पे एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे थे और टीचर्स भी वहाँ पे देखकर अपने पूरे मज़े ले रहे थे। वहाँ पे अचानक से एक बच्चा था या फिर वो कुछ और था, वो हर ग्रुप में जाकर बैठ रहा था एंड फेस किसी का भी नहीं दिख रहा था क्योंकि लुक करे हुए थे, एंड बॉडी टेक्सचर्स भी नहीं दिख रहे थे क्योंकि ड्रेस पहनी हुई थी। अब 5-5 लोगों का ग्रुप बना हुआ था एंड वो एक पता नहीं बच्चा था, क्या चीज़ थी उस स्कूल में, जिसने हमारे पूरे सारे ग्रुप के पूरे स्कूल तक के रोंगटे खड़े कर दिए। उस दिन के बाद हर ग्रुप में वो बच्चा जा जा के बैठ रहा था एंड वो सबके कान में कुछ ना कुछ कह रहा था एंड इतनी तेज़ डीजे की आवाज़ चल रही थी कि उसकी आवाज़ें सुनाई नहीं दे पा रही थी। वो एक बच्चे को अपने साथ लेकर जाता है वॉशरूम तक, यानी कि वो शायद हमारे क्लासमेट ही था, तो वो उसको वॉशरूम तक लेकर जाता है एंड देन वहाँ पे उसको पता नहीं क्या कर देता है, वो बच्चा वहीं बेहोश हो जाता है।
एक एक करके धीरे धीरे हमारी पूरी क्लास में से बच्चे गायब होने लगे एंड सारे जितने भी बच्चे अब तक ग्रुप बना के बैठे हुए थे उसमें टोटली 10 से 15 बच्चे गायब हो चुके थे एंड पता नहीं चल रहा कि वो बच्चे गए कहाँ हैं। जब टीचर्स ने देखना स्टार्ट करा कि आखिर बच्चे कम कैसे हो रहे हैं, ये बच्चे कहाँ गए, जब टीचर्स ने म्यूज़िक बंद करके लाइटिंग बंद करके दूसरी लाइट जला के हम लोगों से पूछा कि बाकी क्लास मेंबर्स कहाँ हैं, तो हमने कहा कि मैम शायद यहीं पर थे, वॉशरूम गए हैं। तो टीचर्स ने कहा वॉशरूम गए हैं, ठीक है अपना पार्टी दोबारा कंटिन्यू कर लो, क्योंकि उन लोगों को भी लगा कि शायद वो वॉशरूम ही गए हैं। अब पार्टी दोबारा कंटिन्यू कर दी। अब जब दोबारा कंटिन्यू कर दी तो बच्चे वही अपना लुक करके और हॉरर म्यूज़िक बजाकर अपना लुक डांस वगैरह करने लगे एंड एंजॉय करने लगे। अब देखते देखते फिर 15 से बच्चे गायब हो गए। अब फिर वो लोग हम लोग फिर अब डर चुके थे कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं, बाकी क्लासमेट्स जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो फिर हमने सोचा, मतलब हमने और हमारी फ्रेंड्स वगैरह ने, कि एक काम करते हैं, अब के जो भी क्लास से निकलेगा हम उसके पीछे चलते हैं ताकि हमें पता भी तो चले कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद में जैसे ही क्लास से एक जो मैंने आपको बताया था पर्सन जो कि शायद हमारी क्लास में से था या फिर कुछ और चीज़ थी, वो उसके साथ एक बच्चा जा रहा था हमारी क्लास से, तो उसको लेकर जा रहा था। तो हम उसके पीछे पीछे चल दिए कि अब तो हम पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिरकार ये बच्चों को लेकर कहाँ जा रहा है। तो जब हम चल दिए तो हमने देखा, मैं और मेरी फ्रेंड और 2 लोग और थे, हम लोग 5 लोग सर्कल बनाकर थे, तो 4 लोग जा रहे थे। एक वहीं पर हमारी क्लास में बैठी हुई थी और वो अपना पार्टी एंजॉय कर रही थी। तो हमने वहाँ पे जाकर देखा कि वो रास्ते में चलते चलते एक बंदा उसमें से गायब हो गया और हमारा कॉरिडोर इतना बड़ा था कि बस चलते चलते ही 10 मिनट लग जाते थे वहाँ पर। तो हम लोग इतनी पीछे खड़े हुए थे और आगे वो लोग दोनों चल रहे थे और वहाँ पे जाके एक बंदा उसमें से गायब हो जाता है और हमारी पूरी ग्रुप जो थी वो डर जाती है और भागती है, बस सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर से नीचे पहुँच जाते हैं और भागते भागते टीचर्स को चिल्लाते हैं, मैम मैम वो बंदा वहाँ पर। तो टीचर्स एकदम म्यूज़िक बंद करते हैं और बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो टीचर्स को हम बताते हैं कि मैम ऐसे ऐसे हम लोग फॉलो कर रहे थे उन लोगों को और हमने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ पे एक जो हेलोइन ग्रुप में था बंदा वो गायब हो गया और हम लोग डर गए, उसको देखकर शॉक हो गए। तो उसके बाद में जब टीचर्स ने कहा कि कहाँ पर देखा तुमने, हम लोगों को लेके चलो, क्योंकि टीचर्स भी तो जानना चाहते थे कि आखिरकार हो क्या रहा है, और टीचर्स हम लोगों के साथ साथ चल दिए। तो हम लोगों ने कॉरिडोर बताया कि मैम वहाँ पर वो चीज़ घटना घटी है और वहाँ पे देखो मैम वहाँ पे था वो, और वो जो बंदा एक गायब हुआ था, जो एक रह गया था, वो वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। टीचर्स आते हैं और उस बंदे को उठाते हैं और बोलते हैं कि बच्चा तुम्हें कौन लेके जा रहा था, तुम वहाँ पे कैसे पहुँचे और कैसे बेहोश हुए। तो वो बताता है कि मैम पता नहीं, शायद हमारी क्लास में से ही कोई था, तो वो बोल रहा था कि मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चलो प्लीज़। तो मैम ने उसके साथ चल दिया। अब भाई साहब वो बच्चा बताने के लायक भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके माइंड पे पता नहीं कुछ ऐसी एनर्जीज ने अटैक कर लिया था कि शायद वो कुछ सच बोल ही नहीं पा रहा था। तो टीचर्स ने कहा कि तुम मैं किधर की साइड ले जा रहा था वो, तो उसने कहा कि मैम इस वाले वॉशरूम में ले जा रहा था एंड मैं उससे पहले शायद बेहोश हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं यहाँ पे गिर गया। तो उसके बाद मैम ने कहा कि चलो वहाँ पे वॉशरूम के पास, और सारे टीचर्स वगैरह उस वॉशरूम के पास चल दिए। और जो वहाँ पे देखा हम लोग शॉक्ड हो गए और टीचर्स तक शॉक्ड हो गए। उस दिन के बाद हमारे स्कूल में कभी हैलोवीन पार्टी नहीं हुई, और जो देखा हमने वो देखा कि वहाँ पे पूरे 15-20 बच्चे बेहोश पड़े थे एंड वहाँ पे जो मिरर पे लिखा हुआ था उसे देखकर पूरे स्कूल की रोंगटे खड़े हो गए, रूह कांप तक गई। वहाँ पर जो लिखा था, एक एक को मार दूंगा, एंड लिटरली ये चीज़ टीचर्स ने बच्चों को कहा कि नहीं, यहाँ पे किसी ने शायद मजाक किया है, आप लोग इसको इतना सीरियस ना लें, ये किसी बच्चे ने ही मजाक लिखा है। लेकिन वो चीज़ बच्चे ने नहीं लिखी थी, वो एक सत्य घटना थी जो कि टीचर्स ने हम बच्चों से और हमारे पेरेंट्स से छुपाई, क्योंकि वो स्कूल कब्रिस्तान पे बना हुआ था
एंड उस स्कूल पे ऐसी चीज़ें थी जो टीचर्स हमारे आज तक छुपाते आए थे। उस दिन के बाद ना हमारे स्कूल में कभी हेलोइन पार्टी हुई एंड ना कभी पार्टी टीचर्स ने करवाई। स्कूल का मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि ऐसे स्कूल का नाम लेना ठीक नहीं है, बट जो इंसिडेंट था वो 100% रियल था एंड वो चीज़ जो थी वो शायद किसी रूहानी ताकत ने ही लिखी थी, क्योंकि ऐसे कोई बच्चा क्यों लिखेगा और बच्चे बेहोश क्यों होंगे। अगर कोई लिखेगा भी तो उनके बेहोश होने का पीछे भी तो कोई कारण होना चाहिए ना, और सारे बच्चे एक एक करके वॉशरूम जा रहे थे, उसके पीछे भी कोई कारण होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमेशा बचकर रहिए इन चीज़ों से और किसी के भी बहकावे में ना आइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मेरे दिल से तहे थैंक यू है, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ फॉलो करके जाना।